हेलो एवरीवन, मैं आज का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अश्वत्थामा के बारे में बताने जा रही हूँ कि अश्वत्थामा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनके अमर होने का उनको वरदान कैसे मिला और उनके अभी भी मौजूद होने के ऐसे बताया जा रहा है कि वो अभी भी हैं और कई लोगों को ऐसे दिखते भी हैं। तो किन किन को दिखे और दिखने के बाद उन लोगों का क्या हुआ, उन सब के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अश्वत्थामा के पिता का नाम द्रोणाचार्य था और उनकी माता का नाम कर्पी देवी था। वे गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कर्पी देवी के साथ हमेशा भ्रमण के लिए निकलते थे। एक बार जब वे अपने पत्नी के साथ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने हिमालय में ऋषिकेश नामक स्थान के पास एक तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा देखी जहाँ पर एक शिवलिंग था। उन्होंने वहां पर शिवलिंग को देखकर वहां पर तपस्या करने की सोची और उन्होंने वहां पर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कर्पी देवी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसके माथे पर अमूल्य मणि चढ़ी हुई थी जो भूख, प्यास और बीमारियों से बचने के लिए शक्ति प्रदान करती थी। पांडव और कौरवों के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई की। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में ब्रह्मास्त्र से हत्या करनी चाहिए तो श्री कृष्ण ने इस घोर अपराध के कारण उनको श्राप दिया, उन्हें शापित कर दिया और कहा कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। जिन अष्ट चिरंजीवी की बात की जाती है उनमें से एक अश्वत्थामा भी थे। भारत के कई क्षेत्रों में ये दावे किए जाते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को दिखाए। कई क्षेत्रों में कई स्थानों पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से अपने सामने देखा है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद उनकी क्या हालत हुई है, इस सभी बात के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पैसेंज बनाकर वीडियो को अंत तक देखें। यह घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है। बुरहानपुर के किले में ये कहा जाता है कि वहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं। बुरहानपुर के किले में एक शिव मंदिर बना हुआ है जो 5000 साल पुराना है। यह कहा जाता है कि यह शिव मंदिर युधिष्ठिर ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक तापी नदी है। तापी नदी से जल भरकर अश्वत्थामा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। रात्रि में शिवलिंग को स्वच्छ करके मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वहाँ पर शिवलिंग पर बेलपत्र, चावल इत्यादि चढ़े हुए मिलते हैं। कौन व्यक्ति इतनी सुबह इतनी जल्दी आके शिवलिंग पर बेलपत्र इत्यादि चढ़ाता है, यह बात एक रहस्य बनी हुई है। परंतु उस क्षेत्र के वहां पर रहने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। परंतु तापी पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि अश्वत्थामा वहां पर आया करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है और देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति था जो बुरहानपुर के आसपास गायों को घास चराने के लिए लाता है। उसके 20-25 गायें थी। कुछ समय बाद उसे एक लंबा 8 फुट लंबा और जिसके माथे से निरंतर रक्त की धारा बहती है एक विशालकाय आदमी दिखता है जो कुछ दूरी पर होता है। फिर वो उसके पास आता है तो उस मोहनलाल उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वह व्यक्ति अश्वत्थामा थे यह माना जाता है और कहा जाता है। वह व्यक्ति मोहनलाल के पास आकर उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। मोहनलाल बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ समय पश्चात वह आंखों से ओझल हो जाता है। जब शाम को मोहनलाल गायों को लेकर अपने घर आता है और दूध निकालता है तो गाय का दूध नहीं निकलता है। कुछ समय बाद उसकी पुनः अश्वत्थामा से भेंट होती है और वह घबरा जाता है। कुछ समय 2 घंटे के बाद और फिर वह आंखों से ओझल हो जाता है। 2 घंटे के बाद मोहनलाल व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसको लकवा हो जाता है। उसको पुत्र ने ये सारी बात बताई है कि उसके पिता के साथ ऐसा हुआ है। मान्यता ये है कि अश्वत्थामा को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति इन्हीं लक्षणों का शिकार होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक